वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार 7th पास का जो रिजल्ट था वो भी हो गया है और जो आपके डॉक्यूमेंट थे वो तैयार कर लीजिएगा। तो कौन से डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा ये हम आपको पूरी संपूर्ण जानकारी देंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं कि जैसे कि पहले बिहार बोर्ड ने आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितने सारे मौके दिए थे कि आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लीजिए, आप अपने डॉक्यूमेंट्स का करेक्शन कर लीजिए। डॉक्यूमेंट से संबंधित जितना भी उन्होंने कहा था वो बार बार अपना तरफ से उन्होंने कहा था कि क्या कहते हैं आप अपने सही डॉक्यूमेंट क्या कहते हैं जमा करिए, अपने रीअपलोड कर दीजिए। तो उन्होंने 2-3 बार हमें चांस दिए थे। अगर फिर भी आपके अगर डॉक्यूमेंट्स में गलती होती है तो वो बिहार सरकार की तरफ से वो तो कह देंगे कि हमारी कोई गलती नहीं है, ये आपने गलत डॉक्यूमेंट्स क्या कहते हैं अपलोड किए हैं तो ये आपकी गलती है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है किसी भी कारण से तो वो आप ही की गलती है, ना कि बिहार सरकार की। तो देखिए हम इसमें देखते हैं कि क्या लिखा है कि सत्यापन के दस्तावेज 2 प्रतियों में देखे जाएंगे, यानी कि जो सत्यापन के लिए जो दस्तावेज थे उन्हें 2 प्रतियों में मांगे गए हैं। तो कैसे कि बीपीएससी ने सभी जिला पदाधिकारियों को दस्तावेज सत्यापन में शामिल अभ्यर्थियों के दस्तावेज मांगे हैं। क्या कि ये मांगे हैं? बीपीएससी सचिव रवि भूषण ने पत्र जारी कर कहा कि वर्ग 9वीं से 10वीं माध्यमिक एवं वर्ग 9वीं से 12वीं मध्य उच्च माध्यमिक अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में दस्तावेज सत्यापन में शामिल अभ्यर्थियों के दस्तावेज 2 प्रति में एक शिक्षा विभाग व 1 प्रति आयोग को उपलब्ध कराए जाएंगे। यानी कि जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपने दिए हैं उनकी 2 कॉपी चाहिए। कैसी चाहिए? 2 कॉपियाँ चाहिए। तो एक आपका जो कॉपी रहेगी वो आपकी क्या कहते हैं कि इसकी शिक्षा विभाग के पास रहेगी और जो दूसरी कॉपी होगी वो आपकी आयोग के पास चली जाएगी। ठीक है गाइस। अगर इसमें भी क्या कहते हैं किसी बच्चे ने जो अपने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को जो काम हुआ था वो उन्होंने सही से नहीं किया है तो वो उसमें गलती शिक्षा विभाग की नहीं होगी, ना ही क्या कहते हैं आयोग की होगी। वो गलती उस बच्चे की खुद की होगी जिसने अपने डॉक्यूमेंट सही से अपलोड नहीं किए थे। तो उसमें किसी भी सरकार का कोई वो फॉल्ट नहीं होगा कि ये सरकार की वजह से हुआ है, वो आपकी खुद की गलती होगी जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या फिर अपने डॉक्यूमेंट्स अपने प्रतियां जो हैं वो सही से अपलोड नहीं की हैं। तो इसमें सरकार का कोई वो नहीं है और जो सरकारी दस्तावेज हैं वो आपको 2 प्रतियों में मांग रहे हैं। और वैसे भी सरकार ने शिक्षा विभाग ने आपको अपने डॉक्यूमेंट रीअपलोड करने के लिए काफ़ी मौके दिए थे। अपने जहाँ आपकी गलती हो गई है उसे भी काफ़ी मौके दिए थे कि आप अपनी गलतियां सुधार लें। अगर आप उन्हें सुधारते हैं तो वो आप ही के लिए। अब देख लेते हैं कि जब आपका दस्तावेज सत्यापन होगा या कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए या फिर आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास, और निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। आपका जो निवास प्रमाण पत्र है वो भी होना चाहिए। और दिव्यांग या फिर आप जैसे कि दिव्यांग हैं कुछ बच्चे तो उनके पास दिव्यांग से संबंधित प्रमाण पत्र होना चाहिए। कुछ अभ्यर्थी भूतपूर्व सैनिक हैं तो उनके पास उससे संबंधित प्रमाण पत्र होना चाहिए। कुछ अभ्यर्थी नियोजित शिक्षक संबंधी दस्तावेज भी उनके पास होने चाहिए। और जो स्वतंत्रता सेनानी हैं जो उनके पोता पोती नाती संबंधी जो भी उनका जो प्रमाण पत्र होता है वो उनके प्रमाण पत्र होना चाहिए। और आपके पास सीटेट, बीटेट, पेपर फर्स्ट एवं उससे संबंधित जो दस्तावेज होते हैं वो भी आपके पास होने चाहिए। यानी कि आपने सीटेट किया है तो सीटेट के आपके पास मार्कशीट या कुछ डॉक्यूमेंट्स आपका होना चाहिए। बीटेट पेपर किया अगर आपने पहला पेपर अपने बीटेट का दिया है तो उससे संबंधित जो आपके पास उसकी डिग्री होती है या उसका जो प्रमाण पत्र होता है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है गाइस। फिर आगे देखते। और आपने बिहार स्टेट पेपर फर्स्ट दिया है तो एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र उससे संबंधित होना चाहिए। और दक्षता दस्तावेज आपने क्या क्या आपकी दक्षताएं हैं, क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशन है वो भी आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और आपकी जन्म तिथि प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या क्या है वो भी आपके पास, उससे संबंधित जितने भी आपके प्रमाण पत्र होते हैं वो भी आपके पास होने चाहिए। 1 से लेकर 5 तक आपके पास क्या क्या दक्षताएँ होनी चाहिए वो भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है गाइस। तो क्या कहते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो अमान्य होंगे। और आप एक बात और ध्यान रखिएगा, जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपने क्या कहते हैं सबमिट किए थे, जब आपने फॉर्म वगैरह डाला होगा तो जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए थे वही डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। और सारे डॉक्यूमेंट्स के आपके पास 2-2 कॉपी होनी चाहिए। कितनी? 2-2 कॉपी होनी चाहिए, क्योंकि एक कॉपी तो आपकी शिक्षा विभाग के पास चली जाएगी और दूसरी आपकी आयोग के पास चली जाएगी। तो इस तरीके से आपके पास 2 कॉपियाँ होनी चाहिए उन सब की। और जो भी आपकी शैक्षणिक योग्यता है उससे संबंधित दस्तावेज होने चाहिए। और फिर आपकी क्या कहते हैं जो भी शैक्षणिक योग्यता होती है 9 से लेकर 10 तक उससे संबंधित आपके पास दस्तावेज और प्रमाण पत्र होने चाहिए। 11 से लेकर 12 तक के दस्तावेज और प्रमाण पत्र होने चाहिए। तो इस तरीके से आपके पास सारे ही प्रमाण पत्र आपके पास होने ही चाहिए। अन्यथा अगर आपके प्रमाण पत्र कुछ भी ऊपर नीचे होते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो अपने रिजेक्शन से बचने के लिए आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने ही चाहिए। ठीक है गाइस।
और यदि आपने बीएड, एमएड, डीएलएड कुछ भी किया है वर्ग 1 से लेके 5 तक, तो उससे संबंधित भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और आपने बीएड, एमएड या बीएड या फिर बीएसएड किया हो तो क्या कहते हैं उससे भी संबंधित आपके पास दस्तावेज होने चाहिए। क्या आपने जो भी डिग्री ले रखी है, जो भी आपने सबमिट किया है, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। क्या जो भी आपके पास डिग्री है, जो भी आपके पास प्रमाण पत्र है, जो आप जिसके हिसाब से आप उसमें क्वालिफाइड थे, वो आपके पास सारे होने चाहिए। ठीक है गाइस, तो ये क्या कहते हैं, जैसे आपने बीएड किया है तो बीएड के होने चाहिए, बीएड एमएड किया है तो एमएड के होने चाहिए, या फिर बीएड किया है तो उसके होने चाहिए। इस तरीके से आपने जो जो अपनी डिग्री ले रखी है उसके आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और उनकी 2-2 प्रतियाँ आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने डीएलएड किया है तो डीएलएड भी आपके लिए होना चाहिए। ठीक, तो इस तरीके से आपके पास सारे ही डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो गाइस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित जो भी ये जानकारी थी, जो भी ये जानकारी आयोग की तरफ से आई थी, वो हमने अपने माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कुछ भी पूछना है तो आप हमारे चैनल पर आपको कमेंट करना है, और आप जो कमेंट करेंगे हम वो कोशिश करेंगे आपके डाउट जो भी है उसे दूर कर सकें। और अगर आपको मेरे द्वारा मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं और ऐसी लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।